ओम शांति। बाबा नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले ऐसे पिता परमात्मा हम बच्चों को मिले हैं। बाबा कहते हैं इस नर्क दुनिया से जितना जितना हम दिल हटाएंगे, यानी इस पुरानी दुनिया को जितना हम भूलेंगे उतना स्वर्ग नई दुनिया के नज़दीक और नज़ारे हमको दिखाई देते रहेंगे। इसलिए इस पुरानी पतित दुनिया को भूलने का पूरा अभ्यास करना है। बाबा दूसरा हम बच्चों को समझा रहे हैं कैसे परमात्मा पिता रहम दिल बनकर हम बच्चों के सम्मुख आते हैं। बाबा एक मीठी सैक्रीन है जो हम बच्चों को मीठा सा मीठा प्यार देकर ज्ञान देकर हम बच्चों को नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान हमेशा चिंतन मनन में रहे तो हम सहज रूप से इस देभान को पुरानी दुनिया को भूलते जाएंगे। बाबा हम कहते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, पढ़ाने वाले पिता और पढ़ाई हमेशा स्मृति में रहे। सुनते हैं 4 अगस्त 2023 बाप दादा के साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने, इसलिए इस नर्क से दिन ना लगाओ, इनको भूलते जाओ। प्रश्न में रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाती हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा, मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है। उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर, और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वह तो है ही, ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं। वह सदैव निर्विकारी ही है। विकारी तो परम धाम में रह ना सके। पहले तो ये बात पक्की करनी पड़ेगी, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप, आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन रहम दिल। यह आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है, फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम स्वर्ग। यह है नर्क। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करो ना कोई। याद करते हैं पतित पावन को दुख होता है, समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परमधाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे, गंगा को तो इन आँखों से देखा जाता है। निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। परम पिता परमात्मा प्राणदाता जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बगैर आप सृष्टि की रचना कैसे रचिए? मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वह है सबका बाप। फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं मैं हूँ ही निराकार, मैं जब आऊँ शादी करूँ तब बच्चे होंगे, परंतु शादी तो करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं। शादी भी कर, बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ। समझो कोई स्त्री नहीं है, चाहते हैं कि अपनी मिल्कियत किसको देकर जाए, फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो माँ बाप दोनों ठहरे ना। तो बेहद का बाप कहते हैं मैं भी फादर हूँ, मैं कैसे रचूँ, समझ की बात है ना। तो बाप खुद आकर समझाते हैं मुझे शरीर तो चाहिए ना, तो इनका आधार लेता हूँ। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर की संतान तो सब हैं, परंतु इस समय बाप सम्मुख
आया हुआ है। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। तुम समझते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। खुद बैठ बतलाते हैं मैं निराकार गॉड फादर हूँ। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों को अडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं मैं शिव निराकार हूँ, तुम भी निराकार आत्माएं हो। तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। तुम्हारे लिए है आधा कल्प गर्भ महल, आधा कल्प है गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। सतयुग में माया होती नहीं जो पति दुखी बनाए। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं, तो यह भी पुरानी दुनिया है ना। वह है नई दुनिया, गोल्डन एज, पावन दुनिया। तो बाप कहते हैं लाडली बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ। तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। यह है बेहद का संन्यास। पुरानी दे सही जो कुछ भी देखते हो इनका भी ममत्व छोड़ो। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं। यह शरीर, धन दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। तो ये वही महाभारत लड़ाई है जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को। उनका द्वार है बैकुंठ। बैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं। वहाँ कोई पति जा नहीं सकता, इसलिए पति से पावन बनाते हैं। दुख से लिबरेट करते हैं और कोई लिबरेट कर ना सके। दुख हरता सुख करता बाप ही है। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया हूँ। तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया हूँ। तुम राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं। समझो ये पुरानी दुनिया है, फिर यह नई बनेगी। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सतयुग तीर्था में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो भल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि माया का राज्य है। सतयुग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। बाप कहते हैं रहम तो सब पर करूँगा। सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूँ, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूँ। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया में। बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे। नेचुरल कैलिमिटीज़ गाई हुई है, आसार भी देख रहे हैं। वो फेमन पढ़ना ज़रूर है। अब बाप कहते हैं इस छीछी दुनिया से ममत तोड़ो। बेहद का बाप है सैक्रीन। कहते हैं मैं तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर ना सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। नया तो कोई समझ ना सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता है। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नागर, सौदागर, मुसाफिर भी कहते हैं। तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर बहिष्ठ की बीवी बनाता हूँ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता पढ़ने के लिए बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह आसुरी गुणों वाले मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वही रहमदिल बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सभी धर्म वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे। मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कौन है, कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते हो वे पुरानी पति दुनिया में आते, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को नरक दुनिया बनाते हैं, नई दुनिया बनाते। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है।
बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है। ये तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन, फिर चक्र में कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना। तो बच्चों को कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा जानते हैं मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ, कोई मनुष्य को सदगति दे ना सके, मैं ही आकर समझाता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्तिमान, बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश पृथ्वी सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ तो देखो आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है ना। कहते हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो वहाँ सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जरूर नरक है ना। ये है ही हेल, सब मनुष्य दुखी हैं, सब पतित हैं। यह राज्य ही रावण का है, इसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं। ये समझ की बातें हैं। यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप से भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगड़ रह ना सके। तो ये प्रबंध है, मुरली बिगड़ तो तड़पते हैं, क्योंकि ये मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगड़ रह नहीं सकती थी। ये नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि ये हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, वे आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह ना सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करेंगे, टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। गॉड फादर है नॉलेजफुल, जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई नहीं जानते। बाप ही नॉलेज सिखलाकर नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊँचे, ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा ठाव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाबा कहते थर्ड ग्रेड में मनुष्यों में भी ग्रेड है ना। सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बहुत ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाएगा। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं, कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है, इसलिए चित्र बनवाए हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले जाएंगे। बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड, वह रहते हैं परम धाम में। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। बाप कहते बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सतयुग में हिंसा होती नहीं, वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है। दूसरी पॉइंट में पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है। वरदान में भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भाव। विस्तार में ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमज़ोर या बीमार हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए।
इसके लिए सदा अपने भाग्य की गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे। स्लोगन में आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।